हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय आप सभी का अपने YouTube परिवार परिहर डी सेंटर में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। मैं पहलगाम में हुए जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का कठोर निंदा करता हूं। यह निर्दोष को मारना, पर्यटकों को मारना और यह कह देना कि सरकार से जाके बता देना। अरे तू सरकार को बताएगा क्या? सरकार को जो है यह खबर लग गई, और जब लग गई तो तुम्हारी कैसी हालत होगी शायद तुमको भी नहीं पता। अगर मर्द के बच्चे हो, अगर तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है तो गद्दारी नहीं, पीठ पीछे छुरा नहीं ठोकते, सीधा सामने से वार करते हैं। सेना के वेश में आना, निर्दोष लोगों को मार देना, यह बहुत गलत है। इसे नामर्द करते हैं जो सेना दूसरों के भेष में आता है और गोली चलाता है, मारता है निर्दोष को, निहत्थों को, जिसके पास कोई हथियार नहीं है। अरे लड़ना है उससे लड़ो ना जिसके पास हथियार है। हमारी सेना से लड़ो। अगर सेना हमारी तुम्हारे पास पावर है, शक्ति है, तो तू एक बार अपनी सेना से बोलो, सेना से वो लड़ेंगे। और आशा है पाकिस्तान जल्दी ही या तो दो हिस्सों में बटेगा, एक पाकिस्तान होगा, एक बलूचिस्तान होगा, या तो भारत में विलय होगा। और यह संभव नहीं हुआ तो आज़ादी के 100 साल होने के बाद होने तक कोशिश रहती, अगर कोशिश रहे कि सारे पाकिस्तानी को यहाँ से हटाया जाए और भारत में विलय करा दिया जाए। 100 साल आज़ादी, जैसे 100 साल के लिए हमने छोड़ा, घर से बाहर किया, फिर वापस बुला लेते हैं। जो चिल्लाना होगा चिल्लाना। देखो 28 हिंदू लोगों को मारे गए, यह पूछ के मारा गया कि आपका धर्म क्या है। हिंदू हो तो मार दो। अरे हिंदू ने तुमको शरण दिया था, तुम्हारे पूर्वजों को हिंदुओं ने शरण दिया था। हिंदुस्तान है, हिंदुओं के क्षेत्र में आकर तुमको एक जगह दिया, अलग मुल्क दिया, बना के दिया कि पाकिस्तान नाम से तुम चलो अलग मुल्क में रहो। और हिंदुस्तान ने ऐसे और भी तुम्हारे जात बिरादरी के लोगों को यहाँ पे पनाह दिया रखा है। उनसे पूछो क्या उनको कोई पीड़ा है, कोई हिंदू उनको सता रहा है? नहीं सता रहा है। लेकिन तुम नामर्दों वाली काम करते हो, सेना के बेस में आते हो, निहत्थों पर गोली चलाते हो, पर्यटकों पर गोली चलाते हो। ये कहाँ का न्याय है? ये कहाँ का, जिसे हम लोग नामर्द बोलते हैं। अपनी भाषा में बोला जाए तो नामर्द। जैसे हमारे इधर गांव में लोग जो है, पुरुष लोग जो नामर्द होते हैं, पुरुष लोग जो नामर्द होते हैं, जिसे अपनी भाषा में हम लोग 6 नंबर बोलते हैं, ऐसे वेश में तू आया और आकर यहाँ पे तू हमला कर रहा है। 28 लोग हिंदू लोगों की जान ले लिया, 20 से ज्यादा घायल हो गए। आतंकवाद का जड़ पाकिस्तान है। पिता या पुत्र, बड़ा कौन? पिता या पुत्र में बड़ा कौन होता है? हमेशा पिता होता है। और पिता ने ही पुत्र को जन्म दिया है, हिंदुस्तान ने ही पाकिस्तान को जन्म दिया है। और जब जन्म दिया है तो वह मिटा भी सकता है, और मिटाने के लिए 1947 फिर वापस आ रहा है। और सभी हिंदुस्तानियों का तो एक उम्मीद है, आशा है कि पाकिस्तान विलय कर लिया जाए। नहीं विलय होगा तो बंटवारा हो, 2 भाग में जैसे बटेगा। एक तो बांग्लादेश हमने बांट दिया था 1971, 2025 में बलूचिस्तान कर देते हैं, पाकिस्तान को 3 भागों में तोड़ देते हैं। शक्ति क्या रहेगी? तुम्हारे पास इतना ही पावर शक्ति होती जो तुम आतंकी चला रहे हो, तो यह पाकिस्तान बांग्लादेश नहीं हुआ होता। तुम्हारे पूर्वजों की गलती है जो ये हुआ। अभी होगा, बलूचिस्तान भी टूटेगा और बनेगा। इतने फिराक में नहीं रहो कि हिंदुस्तान को तोड़ देंगे, मरोड़ देंगे। जब से तुम्हारा धर्म नहीं पैदा हुआ तब से हिंदू धर्म है, समझे? बाबर अकबर जब जन्म नहीं लिए थे, हमारे मोहम्मद साहब जब जन्म नहीं लिए थे, तब से हिंदू धर्म का साक्ष्य है। ये तुम्हारे धर्म की क्या औकात है? हिंदुस्तान को तोड़ना और हिंदू को तोड़ना। जैसे अभी सरकार ने सिंधु जल समझौता का बंद कर दिया 1960 में जो हुआ था। आगे बहुत सारी चीज़ें होंगी। सरकार से निवेदन है, सभी भारतीयों का निवेदन है, सरकार कड़ी से कड़ी फैसला ले आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से। जहां आर्थिक मंच पे भी, विश्व स्तर पे भी इनको अच्छे से अच्छे तोड़ा जाए, घेरा जाए। इससे यह
किसी को मारना और गोली मारना आसान होता है, लेकिन उसको तड़पा के जब मारते हैं तो वह सज़ा जो मिलती है वो देखने योग्य रहती है। दोबारा ऐसी हरकत करने की कभी सोच नहीं सकता। इसी के साथ मैं विजय आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आशा करता हूँ आप लोग पाकिस्तान के विरुद्ध आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर सभी हिंदू भाई, सभी भारतीय सरकार से निवेदन करेंगे और आशा करेंगे कि जल्द से जल्द इसका खून का बदला खून यही होता है। एक जमाने में किसी ने कहा था, अब वो चीज़ें याद नहीं करनी चाहिए क्योंकि जो है वो जमाने में कहा था, आज के ज़माना बोलता है पाकिस्तान मेरा है और मेरा ही रहेगा। जो बोल रहा है इसका मतलब यही है 1947 में विलय, पाकिस्तान का विलय, जैसे विलय होगा तुम्हारे जैसे लोग, आतंकवाद की जो जड़ है जिससे विश्व परेशान है, भारत देश परेशान है, तो खुद परेशान है। कटोरा लेके भीख मांगने वाला भिखारी, बाहर से आने वाला भिखारी यहाँ पे आकर निर्दोष लोगों को मार देता है। ऐसे लोगों को क्या कहा जा सकता है। जय हिंद, जय भारत।